नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैंने जो एग्ज़ाम मैंने दिया है 68वीं का मेंस जीएस पेपर 1 उसमें जो मैंने आंसर किए हैं, मैं उसको आपको बताऊँगा कि मैंने किस प्रकार से आंसर किए। क्योंकि सभी को होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया कैसा रहा? क्या-क्या क्वेश्चन था? कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? ये सभी चीज़ों पे होती हैं, जो हमसे जुड़े हैं उनको जिज्ञासा होती है कि मैं जानूँ। तो मैं उसी को लेकर के आया हूँ। जैसे 67वीं में भी मैंने बताया था जब मेंस लिखा था तो कि मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया और 68वीं का जो भी मैंने पेपर लिखा है जीएस स्टडी 1 तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले शुरू कर देते हैं कि क्वेश्चन अगर बात करें तो टफ़ तो था ही। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। सबसे पहले क्या किया गया था, मैंने जो सोचा था या हम लोगों ने सोचा था कि देखो 5 ऑप्शन होंगे, उसमें से हो सकता है कि 3 लिखने होंगे। लेकिन शॉर्ट नोट्स में सभी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और सभी अनिवार्य आपको देने ही देने आंसर हैं। ठीक है? अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 की बात की गई है, जो कि सब इजीली तौर पे लिख भी लिया होगा और अच्छे खासे लिखे होंगे। जैसे मैंने लिखा कि मतलब 1857 के बाद जो हुआ कंपनी का शासन जो है वो ताज के हाथ में चला गया। यही 1857 की 58 की जो है वो भारत सरकार अधिनियम के तहत ही वायसराय की नियुक्ति की गई थी। राज्य सचिव का जो है वो नया पद जो है वो सृजन किया गया था। 15 सदस्य परिसर का जो है वो गठन किया गया था, जिसके सलाह पे जो है वो एक भारत का सचिव जो है वो अध्यक्ष बनाया जाता। इस तरह के मैंने 5-6 पॉइंट लिखे और लिखने के बाद जो है वो मैंने वो कंप्लीट किया ये शॉर्ट नोट्स। उसके बाद बी नंबर में मैंने लिखा बिरसा मुंडा आंदोलन से, जो कि ये प्रीवियस ईयर के काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसमें हम बात नहीं करेंगे। बी, सी और डी ये तीनों जो है लगातार सवाल पूछे गए हैं, तो इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आराम से कहीं भी देख रहे हैं। नील विद्रोह में मैंने एक चीज़ें ऐड की थी, बंगाल में भी नील विद्रोह के जितने भी आंदोलन हुए थे उनको भी ऐड किया था और चंपारण को भी ऐड किया था। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ी बहुत उसमें जो है चेंजिंग की, क्योंकि डायरेक्ट चंपारण इसने नहीं पूछा है, डायरेक्ट नील विद्रोह पूछा है, इस वजह से मैंने वो सारी चीज़ें जो है वो लिखी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में पूर्वी भारत की गुफाओं का विकास पे जो है फोकस, यानी कि ये प्राचीन से नहीं है, जबकि आप अगर देखेंगे सिलेबस उसमें आधुनिक भारत से क्वेश्चन, लेकिन इसको प्राचीन से मत जोड़िए, इसको जो है वो कला एवं संस्कृति से जोड़िए, क्योंकि ये उसी टाइप का क्वेश्चन है और मैंने भी उसी टाइप से आंसर किया है। कला एवं संस्कृति के हिसाब से ही मैंने आंसर किया। जैसे गुप्त के बारे में मैंने मंदिर काफ़ी ज़्यादा बनाए गए थे गुप्त के शासनकाल में, उनकी थोड़ी सी जो है वो मैंने दिया हुआ है। और ये एक बुक आई थी भारत की गुहाएँ, इस टाइप का एक बुक का नाम है, जो जिससे कि मैंने पढ़ के थोड़ी बहुत जो है ये मैंने मैनेज किया था। तो ओवरऑल बात करें तो ये मेरा लगभग क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ये जो 5 इसमें प्रश्न पूछे गए हैं ABCD करके, वो मैंने ठीक-ठाक दे रखे थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो मैंने ये दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय पर चर्चा करें और इससे जो है स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार दिशा दी। ठीक है, तो मैंने ये गांधी जी के कुछ आंदोलन की मैंने बात की थी, शिक्षा की मैंने बात की, मैंने प्रेस की बात की थी। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से इसको जो है वो इसको लिखा। जबकि मैं लिख सकता था तकनीकी शिक्षा पे, क्योंकि बार-बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो लेकिन मैंने लिखा है 2 के ए नंबर, जो कि मुझे लगा कि मैं ठीक तरीके से दे सकता हूँ इसका आंसर, तो मैंने यही किया। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर पर आते हैं कि प्राचीन काल में उत्तर भारत के हुए मंदिर के विकास की जो है विश्लेषण, जबकि मैंने ऊपर पे आंसर दे ही दिया था, इस वजह से मैंने ये आंसर ठीक नहीं समझा। मैंने 3 का बी नंबर आंसर दिया है, समाज और संस्कृति पे रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार का वर्णन करें। मैंने इसका आंसर किया है। अब कैसे किया है, मैंने क्या किया कि 5 पॉइंट लिखे रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार में, जैसे समानता, मानवता, विश्व बंधुता, प्राकृतिक प्रेम, इस एवं प्रकार से लिखे। जैसे समानता में मैंने कुछ लाइनें लिखी कि जमींदारी और गरीबी के बीच में जो ये खाई है उसको कम किया जाए। ठीक है, मानवता के बारे में लिखा, उस समय वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसमें विश्व बंधुता की जो संदेश रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था उनको कोड किया। उनके कुछ जो क्या कहें उनके जो कविताएं हैं उनको कोड किया, एवं प्रकार से करके, और मैंने पूरा उनका जो है वो उनके विचारों का जो है मैंने संग्रह इसमें किया है। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से इसको आंसर को मैंने लिखने की कोशिश की है।
अब देखिए सेशन 2 जो है ये मेरे लिए सिर दर्द था, बहुत ही बड़ा सिर दर्द था क्योंकि मैं करंट से जो भी चीज़ें पढ़ रहा था उससे बिल्कुल आया ही नहीं था। मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो बिल्कुल नहीं आया था। मैंने जो ऊपर-ऊपर से जो चीज़ें को देख के गया था वही सारी चीज़ें आ गईं। जैसे 18वीं जो राष्ट्रीय स्काउट्स गुड्स की जो बातें थी, ये मैंने ऊपर-ऊपर से देखा था, बस न्यूज़पेपर में देख लिया था और ये जाके सवाल आ गया। और ये क्या था 4 नंबर में 5 क्वेश्चन जो पूछे गए थे एबीसीडी करके, इसमें तो आपको देना ही देना है ये, इसमें आप टाल नहीं सकते इस क्वेश्चन को। ये सभी आंसर आपको कंपल्सरी थे देना। तो मैंने इसका क्या लिखा कि 18वीं जो राष्ट्रीय वाला था ये शायद राजस्थान में हुआ था, उदयपुर में, और द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था। मैंने पेपर में बस यूँ ही पढ़ा था जिसमें कि बच्चों के विकास के बारे में बात की गई थी। अब मुझे वो पॉइंट याद नहीं था तो मैंने अपने खुद से जो है वो पॉइंट बनाए बच्चों के विकास के लिए, और द्रौपदी मुर्मू जी का मैंने बता दिया कि ये जो है राजस्थान के उदयपुर में जो है उन्होंने उद्घाटन किया है और इन बातों पे जो है वो चर्चा हुई। बस मैंने न्यूज़ में देखा था, पढ़ा था कहीं, तो उस वजह से मैंने जो है इसे जो है वो लिखा है। अब कितना सही लिखा या उनके अकॉर्डिंग लिखा या नहीं वो तो रिजल्ट बताएगा। बी नंबर पे भी मैंने वही किया जो मैंने ऊपर से कहीं से पढ़ के गया था, तो वो जो है यूएनओ वाला जो 17 गोल थे उसमें से ये 16वां गोल पूछ लिया था। मैंने 17 के 17 गोल जो है मैंने बस यूँ ही देख के गया था, विजन जो आईएएस की जो करंट अफेयर है उसी से मैंने देखा था। और उसमें जो है बात की गई थी कि न्याय और शांतिपूर्ण समाज की 16वें गोल में। बस मैंने उसी को बस थोड़ा बहुत याद था, मैंने उसी को जो है धीरे धीरे पॉइंट वाइज करके मैंने किसी तरह से इसे लिखा। अब देखिए बिहार में ई सेवा जो है उसमें मैंने जो लिखा है वो लिखा है, जैसे नगर पालिका में जो है ई नगर पालिका की जो है शुरुआत हो रही है, ई कोर्ट की शुरुआत हो रही है, जिसमें कि आप कई ऐसे चीज़ें को देखे होंगे कि ऑनलाइन जो है कोर्ट की व्यवस्था की गई है। ठीक है, पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन एफआईआर वगैरह की भी व्यवस्था है, वाईफाई की जो व्यवस्था है, ये सभी चीज़ों को मैंने जो है वो पॉइंट वाइज करके इसका आंसर दिया है। डी नंबर आंसर कह रहा है कि बिहार राज्य के सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा में जो है मैंने जल जीवन हरियाली के बारे में जो नीतीश सरकार की जो एक योजना थी उसके बारे में मैंने चर्चा की। उसके बाद मैंने जो है तालाब पे जो है वो सौर प्लेट लगाने की बात, फिर आपका ब्लॉक में जो सौर प्लेट लगाने की बात थी, ठीक है, नए नए ऑफिस जो बन रहे हैं उस पर जो सौर प्लेट लगाने की व्यवस्था है, स्कूल में जो सौर प्लेट लगाने की व्यवस्था है, उन सभी पे जो है मैंने जो है वो पॉइंट वाइज करके इसके आंसर को जो है मैंने दिया है। अब देखिए ये ई नंबर जो है, ई नंबर का तो मुझे पता ही नहीं था कुछ, कि जो है आत्मनिर्भर जो बिहार है उसके जो 7 निश्चित 2 जो है, यानी कि 2 के बारे में बोल रहा है, आत्मनिर्भर बिहार के फर्स्ट फेज़ नहीं सेकंड फेज़ के बारे में, जो कि 20 से 25 का है। तो मुझे जो है वो 7 के 7 तो याद नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ जैसे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, कुछ ऐसे करके था, तो मैंने उसी तरीके से मतलब जैसे तैसे करके लिखा है, बस यूँ कह लें। तो ओवरऑल मैं बात करूँ ये 4 नंबर की, तो 4 नंबर जो है मैं एग्जैक्ट, मैंने बोला कि मुझे कोई भी प्रश्न जो है एग्जैक्ट याद नहीं थे, बस मैंने जो न्यूज़पेपर में या मेरे माइंड में मैंने कहीं पढ़ा या कहीं देखा, तो उस तरह पे जो है मैंने इसके आंसर किए हैं। ठीक है, तो टफ़ तो इस वजह से मुझे टफ़ लगा था ये। अब देखिए जैसे 5 नंबर है जो कि मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था कि जो विश्वविद्यालय के कैंपस हैं, यानी कि विश्व में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो भारत सरकार जो ये कह रही थी कि जो है आप कैंपस अपना भारत में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा मैंने वो पढ़ा नहीं था, इसलिए इसका आंसर नहीं किया। मैंने 5 के बी का आंसर दिया है, जिसमें कि बात की गई है कि आधी जो है सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल में ही उपराष्ट्रपति के जो ने जो आलोचना की है उस पे बात है। तो ये जनवरी का मामला है, लगभग यही 2023 के बारे में, कि मैंने कहीं पढ़ा था विजन के जो हिंदू आर्टिकल आते हैं उसमें मैंने पढ़ा था, ये आर्टिकल आया था हिंदू पेपर में कि जो है जो ये उपराष्ट्रपति ने जो आलोचना की थी उसी पे ये आर्टिकल था। ठीक है, तो वो मैंने आर्टिकल पढ़ा हुआ था, इस वजह से मैंने इसका जो है वो आंसर ठीक तरीके से किया है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैंने वो भी किया कि जो है 1973 में जो इंदिरा गांधी की सरकार ने जो संविधान संशोधन लाया था उसमें जो है जैसे केशव नारायण भारती जो है 1973 वाला मामला जो था उसको लेकर के इन्होंने टिप्पणी की थी कि जो है संसदीय संप्रभुता जो है वो कमज़ोर हो रही है, ये उन्होंने कहा था उपराष्ट्रपति ने। तो उसको लेकर के जो है मैंने यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट में आंसर है, तो मैंने वो पहला पॉइंट वो लिख दिया उपराष्ट्रपति वाला, और दूसरा
पॉइंट में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका वाला जो क्वेश्चन पिछले 67वीं में भी पूछा गया था, तो उसको लेकर के कोड करके मैंने इसके आंसर को जो है वो दिया है। तो यानी कि ओवरऑल बात करें तो ये ठीक ठाक रहा था मेरा। अब देखिए छठे नंबर क्वेश्चन का था G20, तो सब कुछ पढ़ के गया था, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वो किसी ने ध्यान नहीं दिया था, तो ना ही मैंने ध्यान दिया है। तो मैंने जो G20 के सम्मेलन के जो बात है उसमें जो विकासशील देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो भारत के साथ तो ठीक ठाक है, स्टैंड भारत को लेना चाहिए। हाँ भाई, भारत में भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत को समझौता करनी चाहिए आपकी अपनी किसी भी चीज़ों को लेकर के। मैंने ये सभी चीज़ें आंसर की है। जहाँ तक ये दक्षिण विश्व की बात है जिसमें चाइना का मैंने नाम लिया था, और चाइना का नाम लेकर के बोला था कि सब मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन चाइना तो मानने वाला है नहीं। वैसे करके मैंने जो है वो पॉइंट वाइज जो है इसके आंसर किए हैं। ठीक है, आपदा पर भी लिख सकता था, लेकिन मुझे G20 तो पढ़ के गया था, इस वजह से मैंने जो है वो किसी तरह से इसका आंसर जो है वो पूरा किया। अब देखिए थर्ड जो कि DI है, जो कि लगभग जो है 78 मार्क्स यहाँ पे उठते हैं, तो मैंने तो सोचा कि चल भाई यहाँ से किसी तरह से इसको पूरे नंबर उठाया जाए। अब देखिए ये मेरा थोड़ा सा मैथ कमज़ोर है, लेकिन फिर भी जो है मैंने आंसर देने की कोशिश की है इसमें। जैसे पहला नंबर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 का भी मैंने आंसर देने की कोशिश की थी कि भाई किसी तरह से आंसर जो है वो आ जाए। जैसे 7 नंबर का मेरा आ रहा था 285। ठीक है, 7 नंबर का जो एक नंबर है यहाँ पे देखिए, 7 नंबर का जो एक नंबर का आंसर है ये मेरा 285 आ रहा था। अब पता नहीं सही है या नहीं, आप लोग जो है एक बार मिला तो लीजिएगा। ठीक है, 285 मेरा आंसर आ रहा था। बी नंबर का मेरा आंसर लगभग आया है लगभग वो क्या था 5 गुना 100/55 था ना, तो वो लगभग 9.1/11 कुछ ऐसे था। 100 बटा जो है 11 था, तो उसको मैंने पूर्णांक में दे दिया था। ठीक है, उसके बाद सी नंबर का आंसर जो है वो सी नंबर का मेरा आया था 2016 में, जो है औसत जो है सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, मैथ का। और डी नंबर का मैंने आंसर मेरा आया था 1500/11। ठीक है, इसको मैंने परसेंटेज में करके लिखा था। ठीक है, तो ई नंबर का जो मेरा आंसर आया था वो 2014 से 16 के बीच। यानी कि अगर हम आंसर की बात करें तो 7 नंबर का एक नंबर का मेरा आंसर 285, बी नंबर का 9.1/11, सी नंबर का 2016, डी नंबर का 1500/11 और ई नंबर का 2014 से 16 के बीच। ठीक है, ये मेरा आंसर जो है वो आया था। और अगर हम बात करें और इसमें तो और वाला आंसर मैंने नहीं दिया था। हाँ, मैंने जो है वो आंसर किए थे ये वाला ग्राफ वाला का 8 नंबर का। देखिए 8 नंबर का क्या आंसर था। 8 नंबर का मेरा एक नंबर का जो था वो लगभग 7:9 आया था। ठीक है, एक नंबर का जो है इसमें दिया हुआ था ना 75 + 65 और बाय के रूप में, जैसे 75 और + 65। ठीक है, उसके बाद बाय 85 + 95, यानी कि टोटल 140/80 180 था, जिसका कि 7:9 इसका आंसर आया था। ठीक है, मेरा बी नंबर का मेरा आंसर आया था 73.17। ठीक है, परसेंटेज 73, बी नंबर का 73.17 आया था इसका, 73.17 बी का। सी नंबर का मेरा आंसर आया था वही लगभग 280/3 280/3 के आसपास मेरा शायद आंसर था कि 280 था। 2001 में बात किया गया था कि 2000, जैसे सी में है कि 2001 में कितना था, तो मैंने तीनों को जोड़ दिया तो 280 आया। उसके बाद मैंने 2000 का जोड़ा तो उसमें 245 आया, तो यानी कि 2000 माफ़ कीजिएगा 280 और इसका था 245। ठीक है, तो 245 × 100 बटा 280। ठीक है, ये आंसर था लगभग 87.5%। 87.5% इसका आंसर था। ठीक है, किसका, क्वेश्चन नंबर सी का, यानी कि 8 के सी का आंसर 87.5% मेरा आया था। डी नंबर की बात करें तो टोटल को जोड़ करके जो है वो लगभग 80,000 के आस में था। 80,000 नंबर में लिखना था, इसलिए 80,000 ही आपको लिखना था। ठीक है, तो इस वजह से जो है 80,000 उसका आंसर था डी नंबर का। ठीक है, ई नंबर का जहाँ तक बात है वो मेरा आया था
80 प्लस 105 को मैंने जोड़ा था, फिर 95 110 को, 75 95 को, शायद 560 के आसपास इसका आंसर आने वाला था। ठीक है, 560 100 कि 1000 था, 1000 है। ठीक है, तो ये मेरा जो है 560 इसका आया था, 560 इसका आया था 80। ठीक है, और इसके बाद इसके पहले जो बात करें उसका आया था लगभग 73%, 73.17 और 7 अनुपात जो है वो 1:9। तो ये पूरा जो अगर हम बात करें ओवर और पूरे क्वेश्चन की, तो पूरे क्वेश्चन जो था वो सिरदर्द वाला क्वेश्चन था। मेरा पूरा का पूरा जो है पूरे एग्ज़ाम में सिरदर्द रहा, क्योंकि जो है मैंने जो भी कुछ पढ़ा था उसमें से कुछ जो है वो नहीं आया था। प्रीवियस ईयर के जो मैंने पढ़े थे वो यही 1 नंबर से लेकर के जो है 5 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वही थे। ठीक है, तो अभी जो 69वां जो देने वाले हैं वो अभी से सब कुछ डिटेल में पढ़ें, कोई भी चीज़ छोड़े ना। ठीक है, खासकर करंट अफेयर तो विजन छोड़ के दूसरा पढ़े ही ना। ठीक है, तो विजन वाले से लगभग जो है वो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।